नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें एक समाजी बुराई यानी सोशल ईवल के ऊपर गुफ्तगू करनी है जिसे करप्शन कहते हैं, और हर दूसरा बंदा करप्शन का रो रहा है। हम शरिया की नज़र में देखेंगे कि इन हालात में शरिया हमें क्या गाइडेंस देती है कि करप्शन को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज अपने एक पर्सनल केस के साथ आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। ये केस हमारा जो है ये लेस्को, आम तौर पे लोग इसको वापटा के एतबार से जो है वो जानते हैं, हम वापटा का नाम ले लेते हैं। बहरहाल ये लेस्को जो लाहौर को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है उससे मुताल्लिक़ केस है। हमने ये हमारा जो स्टूडियो है जहाँ हमारी शार्ट दर्स निज़ामी की क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए वीकेंड्स पे, और जो लोग हमारे साथ इस तालीमी सिलसिले में मुंसलिक हैं उनको मालूम है कि बहुत खैर का काम है जो कि यहाँ हमारे इस STN स्टूडियो से हो रहा है। तो ये छोटा मोटा हमारा इदारा है, एक वेलफेयर इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके तहत है, जो 40 साल से जो है वो काम कर रहा है। अब हमने एक मीटर लगवा लिया। यहाँ चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है और ख़ास तौर पे छत के ऊपर हम हैं तो हमें चिलर वगैरह AC चलाना पड़ते थे, तो 3 फेज़ मीटर हमने लगवाया। अब हुआ कि उसमें ताख़ीरी हरबे जो भी आप कह लें कि जी लेस्को या वापटा के जो एहलकार होते हैं उन्होंने इख्तियार करना शुरू कर दिया। हमने क्लासेस स्टार्ट ले ली थी, फिर गर्मी जो है वो शदीद गर्मी का मौसम आ रहा था, तो हमारे लिए मुश्किल हो गया कि हम मीटर के बगैर जो है वो कैसे अपने AC या एयर कंडीशन वगैरह चलाएंगे और क्लास कैसे जो है जारी रख पाएंगे। फिर मजबूरन वो 15,000 का मीटर हमें 60,000 में लगवाना पड़ा। अब 45,000 ज़ाहिरी बात है कि वो लेस्को के जो एहलकार हैं उनकी जेबों में गए, जिसे हम रिश्वत कह सकते हैं। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले लेने वाले दोनों के ऊपर लानत भेजी है, लेकिन देखें कि एक बंदा जो मजबूर हो जाए, बाद रवायतों में ये बात आती है कि जो मजबूर कर दिया जाए, बल्कि कुरान में भी है, जो हराम खाने पे मजबूर कर दिया गया, गैर बाग़िन वला आदिन, तो उलमा ने इससे इस्तदलाल करते हुए कहा कि देने वाले के ऊपर मजबूरी की हालत में इंशाअल्लाह से कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन लेने वाला हराम खोर और मरदूत और जहन्नम का जो है वो रास्ता और ईंधन अपने लिए इकट्ठा कर रहा होगा। जो रिश्वत लेने वाला है उसके लिए तो किसी सूरत में भी गुंजाइश नहीं है। खैर, बहरहाल हमारा वो जो मीटर था, हमने वो 15,000 का मीटर 60,000 में लगवाया। वो इसलिए कि वो लेस्को वाले ताख़ीरी हरबे इख्तियार करके वो लेट कर रहे थे, लगा ही नहीं रहे थे, मीटर नहीं है हमारे पास और ये और वो इस किस्म के जो है वो एतराज़ात किए जा रहे थे। मीटर लग गया। जब मीटर लग गया तो 6 माह बाद जो है वो मीटर हमारा जल गया या ख़राब हो गया, जो भी आप कह लें उसको। लेस्को वाले डिफेक्टिव मीटर कहते हैं कि वो डिफेक्टिव हो गया, उसकी स्क्रीन ओपन हो गई, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब जब वो डिफेक्टिव हो गया तो लेस्को के 2 एहलकार आए और उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कहा कि जी आपका मीटर तो डिफेक्टिव हो गया और आप 15,000 दें। मैंने कहा भाई किस चीज़ के 15,000 दें? 6 माह पहले हमने जो है वो 15,000 का मीटर 60,000 में लगवाया। कोई मतलब शर्म हया करो आप लोग, तो कोई खाने का भी मतलब कोई तरीक़ेकार होता है। तो नहीं, आपको 15,000 देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इस मीटर की कोई वारंटी नहीं है। उसके ऊपर वो खामोश हो गया। अब मुझे शक पड़ गया कि यार मीटर की तो वारंटी होनी चाहिए, ये बोले नहीं है। तो मैंने मीटर को स्टडी किया तो देखा कि मीटर के ऊपर 2 साल की वारंटी लिखी हुई है। अच्छा, दूसरी बात जो मेरे ज़हन सामने आई वो अजीब थी कि मीटर के ऊपर 2 साल की वारंटी लिखी हुई है और जिस डेट को वारंटी ख़त्म हो रही थी उससे 2 माह बाद लेस्को जो है वो मीटर हमारे यहाँ इंस्टॉल करके जा रहा था। यानी वारंटी अगर मीटर की फरवरी, मिसाल के तौर पे फरवरी 2022 में जो है वो ख़त्म हो रही थी 2 साल की वारंटी, तो लेस्को ने वो मीटर हमारे यहाँ अप्रैल 2022 में इंस्टॉल किया था। गोया कि वो ये जो दावा कर रहे थे कि मीटर हमारे पास है नहीं, एक तो ये बात झूठ थी। दूसरी बात ये है कि वो किसी दूसरे का मीटर उतार के हमें जो है वो लगा के गए थे और वो भी शायद ख़राब मीटर था, वो रिपेयर करके लगा गया। अंदर की क्या बात है मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल वो मीटर यूज़ था, नया मीटर नहीं था। पैसे हमने नए मीटर के दिए थे। 15,000 गवर्नमेंट के खाते में गया, 45,000 उनकी जेबों में गया। हमें एक पुराना मीटर उन्होंने किसी का उतार के लगा दिया, और जब वो लगाया तो उससे 2 माह पहले जो है उसके इंस्टॉल करने से उसकी वारंटी ख़त्म हो चुकी थी। 2 साल वारंटी हालांकि मीटर की थी। मैंने खैर जो है वो शिकायत की
ऑनलाइन एक रोशन ऐप है, रोशन ऐप पाकिस्तान के नाम से, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने शिकायत की कि जी इस तरह से हमारा मीटर जो है वो ख़राब हो गया। अब उस पर क्या हुआ कि जी अगली दिन जी रिज़ॉल्ट, मतलब वो उन्होंने क्या किया, वो हमारा जो मुताल्लिका SDO है यहाँ टाउनशिप लाहौर का, उनका नाम बाद में मुझे मालूम हुआ, फ़हद अज़ीज़ ख़ान, मिस्टर फ़हद अज़ीज़ ख़ान, उसको मार्क कर दी। उसने अगले दिन रिज़ॉल्ट, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या काम है, रिज़ॉल्ट अगले दिन, हमारा तो रिज़ॉल्व नहीं हुआ मसला, मीटर तो ख़राब है। फिर मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी, फिर अगले दिन जी रिज़ॉल्ट, मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में थोड़ा सा पिछली एप्लीकेशन का हवाला दे के लिखा कि कम से कम यार वो खुदा खौफी कर लो, इतना तो ना लिखो, एक मसला तुमने हल ही नहीं किया तो तुम कैसे कह रहे हो कि हल कर दिया। तो वो बार बार उस SDO को, कि जो अपने बंदे भेज के रिश्वत मांग रहा था, बार बार उसी को वो मेरी एप्लीकेशन रेफ़र कर रहे थे। खैर बहरहाल तीसरी मरतबा मैंने एप्लीकेशन भेजी, भला हो उनका, जिस बंदे ने भी ये काम करवाया, मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह उसका भला करे। SDO तो शायद तैयार नहीं था, शायद उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, कोई उसके बड़े ऑफिसर ने डाला या जो भी हुआ, तो वो हमारा मीटर जो है वो चेंज कर दिया गया। जो हमारा डिफेक्टिव मीटर था वो चेंज हो गया विदाउट एनी चार्जेस, बगैर किसी चार्जेस के। बहुत अच्छी बात हुई, हमें बड़ी खुशी हुई कि चले यार कोई काम हो गया। लेकिन रियल स्टोरी इसके बाद शुरू होती है। वो SDO ने गरज रख लिया हमारे ख़िलाफ़। उसने क्या किया कि अगले महीने हमें 40,000 का बिल दे दिया। अभी मैं आपको तस्वीर एक दिखाता हूँ। एक तो जो हमारा मीटर है ना, आप इस तस्वीर में देखेंगे कि उतरा हुआ है, और दूसरा मैं आपको बिल की तस्वीर दिखाता हूँ कि उन्होंने हमें बिल भेजा उस महीने का कि जिस महीने में मीटर ख़राब था, मीटर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, डिफेक्टिव मीटर था। जब डिफेक्टिव था स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, जब स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो हो रहा तो उन्होंने लिखा कि जी 0 यूनिट्स लिखे, क्योंकि शो ही नहीं हो रहा स्क्रीन पे। वो जो बिल बिजली का भेजते हैं तो उसमें वो पिक्चर भी लगाते हैं ना, वो भी आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो 0 यूनिट्स लिख के आगे लिख दिया कि जी 40,000 बिल, यानी 40,000 का बिल हमें ठोक दिया। खुद ही बिल में लिखते हैं कि 0 यूनिट्स यूज़ हुई हैं और 40,000 बिल ठोक दिया। देखिए मीटर डिफेक्टिव हो जाए, नो डाउट लाइट इस्तेमाल होती रहती है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वापटा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं कि आपने एवरेज बिल भेजना है। एवरेज बिल जो है वो उसी साल के पिछले मंथ का बिल भेज सकते हैं, या फिर यह है कि साल का कोई एवरेज निकाल के भेज सकते हैं। 40,000 तो वो किसी सूरत नहीं बनता था, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, वो कोई तकरीबन 4-5 हज़ार जो है वो बिल बनता था, क्योंकि वो बिल भी था जनवरी का यानी इंतहाई जो है वो सर्दियों के मौसम का बिल था। खैर ये 23 फरवरी को इन्होंने भेजा है, ठीक है, 23 फरवरी को इन्होंने भेजा, यानी जनवरी का बिल है ना, तो फरवरी में आया है, ठीक है। और इसमें 0 यूनिट्स और उसके अगेंस्ट जो है वो 40,000 इन्होंने जो है वो हमें बिल भेज दिया, ठीक है। ये पीछे एक बिल था जो हम 2 मरतबा हमने जमा करवा दिया था, 16,000, ये 2 मरतबा जमा करवा दिया था, गलती से। खैर बहरहाल वो हमारी तरफ से मसला था। तो अब 40,000 का जब हमें बिल उन्होंने भेजा तो हमने दोबारा कंप्लेन कर दी रोशन ऐप पाकिस्तान, क्योंकि उनसे बात करने की तो कोई वजह बन ही नहीं रही थी। वो तो अपने बंदे भेज के जो है वो बस रिश्वत के अलावा कोई बात ही नहीं करते, ब्राइबरी और ये सारा कुछ। हमने रोशन ऐप पाकिस्तान में दोबारा कंप्लेन कर दी। अगले दिन जी मसला रिजॉल्व हो गया। फिर हमने कंप्लेन कर दी एक्सेस बिलिंग की कि जी बिल हमारा ज़्यादा भेज दिया इन्होंने, एवरेज बिल भेजें, और उन्होंने फिर जो है वो रिजॉल्व, फिर मैं कंप्लेन पे कंप्लेन करता चला गया। तो लेकिन वो हमारे मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी मैंने कंप्लेंट्स की हैं। ये इनके ऑनलाइन भी डेटा आ जाता है, ऑनलाइन भी आप लेस्को की कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन किया करें, मैं तो यही कहूँगा। रोशन ऐप पाकिस्तान में भी जाएं और इसी तरह से जो है वो ऑनलाइन जो कंप्लेन की इनकी वेबसाइट है वहाँ पे भी कंप्लेन किया करें, ताकि इनका कुछ शर तो कम हो ना। ये देखें जी, ये मेरी कंप्लेंट्स हैं, ये इन्होंने क्लोज़ की हुई हैं। आगे मैंने अनसेटिस्फाइड लिखा हुआ है। खैर बहरहाल तो ये डिफेक्टिव मीटर की कंप्लेंट्स थी, 3 थी, ठीक है। एक मरतबा री ओपन हुई थी। फिर ये उसके बाद एक्सेस बिलिंग की कंप्लेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आखिर में मैंने जो है वो मीटर जो है जो वो मेरा उतार के ले गया उसकी कंप्लेंट्स की हुई हैं। खैर बहरहाल तो जब यहाँ से मामला हल नहीं हुआ तो मैंने ऐसा किया कि वफाकी मुहतसिब जो थे
उनकी कोर्ट में जो है वो अप्लाई कर दिया। उनका जो लाहौर डिवीज़न था, वफाकी मोहतसिब की भी ऐप है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सरकारी महकमा करप्शन में मुब्तला है, उसका आपके साथ कोई ग्रज है, खामखा आपको तंग कर रहा है, तो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया कि देखते हैं निज़ाम को कैसे काम कर रहा है। मैंने अप्लाई कर दिया। खैर उसमें भी टाइम लगा, अच्छा भला 1 महीना लग गया। उन्होंने मुझे डेट दी। जब मैं वहाँ पे गया, ये माल रोड के करीब उनका ऑफ़िस है, और आप लोग भी अप्लाई किया करें। मैं तो सबको यही कहता हूँ, मैं वीडियो बनाने का मकसद भी ये एक अवेयरनेस पैदा करें हम इनके जुल्म के ख़िलाफ़। तो वापटा वालों ने जब मसला हल नहीं किया, लेस्को वालों ने, तो फिर वफाकी मोहतसिब के पास चले जाएं, वहाँ कंप्लेन की। तो उन्होंने बुलवा लिया, एसडीओ वहाँ पे मौजूद था, और मैं हैरान रह गया। यकीन माने कि वो सारे महकमों की जो है वो करप्शन के हवाले से रिक्वेस्ट लेते हैं। हर बंदे ने बिल अपने हाथ में पकड़ा हुआ, ये बूढ़ा शख्स है, ये जो है वो ज़ईफ़ खातून है। लोग अजीब व गरीब किस्म की दास्तानें अपने इलाके के जो एसडीओ हैं और जो उनके जो मीटर रीडर वाले हैं और जो बिल निकालने वाले हैं, अजीब व गरीब दास्तानें इनकी सुना रहे हैं। ये एक अनहोली ट्रिनिटी होती है, ये मीटर रीडर और इसी तरह जो है आप कह लें कि जो वो आपका बिल बनाने वाला और एसडीओ, और इसमें इनको भी शामिल कर लें जिनको ये भेजते हैं मीटर जो है वो काटने के लिए। खैर बहरहाल ये सारी ज़ालिमों की एक जमात है, सही बात है, और ये लानत के मुस्तहिक हैं। मैं तो इस नतीजे तक पहुँचा, बिल्कुल लानत के मुस्तहिक हैं, क्योंकि कुरान ने लानत भेजी, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों के ऊपर कुरान ने लानत भेजी। खैर बार वहाँ हर बंदा कहानी सुनाई जा रहा है। मैं तो कह रहा था कि यार यहाँ तो 10 किताबें निकल सकती हैं ये इतनी करप्शन। और मैंने वहाँ के अमले से पूछा कि क्या और सरकारी महकमों से लोग शिकायतें नहीं लेके आते? ये सारे वापटा के लोग हैं। उसने कहा जी 95% वापटा के लोग लेके आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं सबसे ज़्यादा करप्शन इसमें है। ये वापटा से मुताल्लिक ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ लेस्को है और के इलेक्ट्रिक है, कराची इलेक्ट्रिक है, फ़लाँ है, ये है वो। अच्छा खैर वफाकी मोहतसिब ने भी टाइम लिया और फिर उन्होंने हमारे हक़ में डिसीजन दे दिया। और उन्होंने कहा कि जी माल एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने बदनज़मी और की है ये, और इन्होंने गलत जो है वो बिल भेजा है। और एसडीओ को सामने बिठा के जो है वो जज ने कहा कि आप बिल जो है वो इनसे नहीं ले सकते, किसी तरह से भी नहीं ले सकते, जो एवरेज बिल है वो आप इनको डालेंगे। एसडीओ ने एग्री किया और इसने खुद साइन किया। हमारे टाउनशिप के एसडीओ मिस्टर फ़हद अज़ीज़ ख़ान ने वहाँ मेरे सामने बैठे हुए, वो जो ऑनरेबल जो भी उनके वो इंचार्ज कह लें या जज थे, उनके सामने बैठ के मैं भी और वो एसडीओ भी और उनका कोई एक और एहलकार भी था, तो बैठ के साइन भी किए कि जी हम इनको एवरेज बिल भेजेंगे। वो डिसीजन बाद में आ गया, हमें 4 मई को मौसूल हुआ इसी महीने। जो रिटन डिसीजन था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा जज ने, और उसमें बाकायदा इनके रूल्स के हवाले दे के लिखा कि किस रूल के तहत ये जो है ना वो नहीं कर सकते, इनसे ये जो एक्सेस बिलिंग है ये इस तरह से चार्ज नहीं कर सकते। ये देखें वफाकी मोहतसिब का ये फ़ैसला है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर, ठीक है, ये ऊपर इसका नंबर है। और इसके बाद जो है जो भी है alleged माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोसेस ऑफ बिलिंग, ठीक है। और ये जो दूसरी तरफ से एसडीओ थे फ़हद अज़ीज़ ख़ान, ठीक है, टाउनशिप डिवीज़न के। अब इसमें जो है वो मेरा भी उन्होंने बताया और उनका भी बताया कि जी वो क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे एक और गलत बयानी की उन्होंने, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी हमने इनसे जो है वो ये 9वें और 10वें महीने का, यानी सितंबर और अक्टूबर 2 महीनों का जो है वो हमने इनको बिल डाला है अगस्त के हिसाब से, हालांकि तीनों महीनों के बिल पेड हैं। और मीटर हमारा ख़राब हुआ है दिसंबर में जाके, ख़ुद ये कह रहे हैं कि मीटर 22 दिसंबर को ख़राब हुआ है और बिल हमें जो है वो सितंबर और अक्टूबर का डाल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पेड है, और वो बिल कैलकुलेट कर रहे हैं अगस्त के हिसाब से। कमाल हो गया। फिर इसके बाद जो है वो जो भी फाजिल जो है वो एडवाइज़र थे या जज साहब थे, उन्होंने हमारे हक़ में ये फ़ैसला लिखा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी ये अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं और इन्होंने ये अपना अब एवरेज बिल भेजना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि बजाय इसके कि वो वफाकी मोहतसिब के इस फ़ैसले को फॉलो करते, वो एसटीओ फ़हद अज़ीज़ ख़ान ने अपने जो भी उसके अंदर गुस्सा था, गरज था, हालांकि वो दाढ़ी वाला शख्स था। सही बात ये है कि मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा को जो है वो लोगों ने कहा कि जी मौलवियों ने जो है वो चोरियां करनी शुरू कर दी हैं। तो उन्होंने कहा कि यूँ ना कहो कि मौलवी जो है वो ज़्यादा चोरियां करने लग गए हैं, बल्कि ये कहो कि चोरों ने दाढ़ी रख ली है।
तो जितना माशरे में करप्ट उनसर है, एलिमेंट है, सही बात यही है कि उन्होंने उनका फ़ेसबुक का आप कह लें कि जी डीपी देख लें, उनकी व्हाट्सएप के स्टेटस देख लें, कहीं नात खानी के स्टेटस लगाए, कहीं हाथ में तस्बीहां पकड़ी, कहीं दाढ़ियाँ अपनी जो है वो लंबी कोई रियल स्टेट में देख लें। जिस बंदे ने जो है वो दूसरे के हक पे डाका डालना होता है तो वो दाढ़ी रख के जो है वो बैठ जाता है, मतलब आम तौर पे ये हमें नज़र आता है। बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने जो है वो तस्बीहां पकड़ी होती हैं, हाथों में, सर पे टोपियाँ पहनी होती हैं, ये तो हमारे यहाँ मारूफ़ है। तो ये लोग ऐसा करते हैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए, ये मज़हब का लिबादा ओढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मज़हब इनके क्या काम आएगा हैं जब जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, और कुरान ये कह रहा है कि ज़ालिमों के ऊपर अल्लाह की लानत हो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि क़यामत वाले दिन जो है वो ऐसे ज़ालिमों को खड़ा किया जाएगा पुल सिरात के ऊपर, और लोगों से कहा जाएगा कि आओ और इनसे हक़ वसूल करो, और कोई कहेगा कि या अल्लाह इसने मेरा ये हक़ मारा, और इसने मेरे साथ ये ज़्यादती की, इसने मेरे साथ ये जुल्म किया। तो अल्लाह ताला कहेंगे इसकी नेकियां ले लो, और वो ओद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा जो वो हज और उम्रे करप्शन और हराम के पैसे से करते हैं ये हराम खोर, वो सारी नेकियां उनकी चली जाएंगी, और बाकी क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। और फिर भी कुछ लोग तकाजा करने वाले बाकी होंगे कि या अल्लाह इन्होंने हमारा भी बिल ज़्यादा भेजा था, हमारा भी मीटर काट के ले गए थे, ठीक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि आपने जो है वो गुनाह इनके कंधों के ऊपर डालो, और वो जो हज़ारों नेकियां या उस पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आया था पहाड़ों के बराबर, वो पहाड़ों के बराबर गुनाह लेके जहन्नुम रसीद हो जाएगा। तो ये अंजाम से इनको डरना चाहिए, लेकिन कोई डर खौफ है ही नहीं। यकीन माने, जारी बात है, जब पेट में हराम का लुकमा चला जाए तो कौन सा तकवा बाकी रह जाएगा? क्या वाज़ व नसीहत असर करेगी? क्या कुरान असर करेगा? कुछ भी असर नहीं करेगा। कुरान उसी पे असर करता है कि जो हलाल जो है ना वो खाने का एहतिमाम करता है, जो हराम से अपने आप को बचाता है। और फिर मैंने ख़ुद देखा, यकीन माने, एक एक्सियन रिटायर्ड थे, मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया, और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि उनके जवान बेटे ने उन्हें मार मार के घर से निकाल दिया, ठीक है। देखिए बात यह है कि जब सारी ज़िंदगी आप अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे, जिस औलाद के लिए आपने जो है वो हराम जमा किया और उनको हराम खिलाया, तो आखिर वक़्त में यानी आखिरत में तो अज़ाब है ही है, दुनिया ही आपके लिए अज़ाब बन जाती है। यकीन माने दुनिया अज़ाब बन जाती है, और इससे बड़ा इंसान के लिए अज़ाब क्या हो सकता है कि उसकी अपनी औलाद जो है वो उसके लिए अज़ाब का बाइस बन जाए। लेकिन ज़ालिमों को समझ नहीं आती, ज़ालिमों को समझ नहीं आती, याशी लगी हुई है, याशी लगी हुई है। खैर बहरहाल, अब वो एसडीओ साहब ने अपने बंदे भेजे, मैं यहाँ पे नहीं था, अपनी यूनिवर्सिटी में था, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एक। और तो अब जो है मुझे फ़ोन आया अपने गेट कीपर का कि जी वो आए हैं मीटर उतारने के लिए। तो मैंने उन्हें बताया वर्बली कि यार इस तरह से डिसीजन हो चुका है, मुझे भी मिल गया, आप लोगों को भी के पास भी है, तो आप लोग क्यों मीटर उतार रहे हो? आप एवरेज बिल भेज दो तो मैं एवरेज बिल पे कर देता हूँ। जैसे वफाकी मोहतसिब के सामने एसडीओ ने खुद साइन किए और उसने एग्री किया है कि जी मुझे एवरेज बिल ही भेजना चाहिए, ये हमने गलत काम किया। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जी एसडीओ का आर्डर है, आपका मीटर उतरेगा, और वो मीटर काट के ले गया हमारा। खैर बहरहाल, उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक तो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल अलहदा से है, सिटीज़न पोर्टल, इसकी भी ऐप है, उस पर हमने जो है वो एप्लीकेशन दे दी इनकी करप्शन की, और साथ में हमने वफाकी मोहतसिब में दोबारा एप्लीकेशन दी। वफाकी मोहतसिब वालों का एक इम्प्लीमेंटेशन विंग है, तो वो फिर उन्होंने उस इम्प्लीमेंटेशन विंग को वो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो फारवर्ड कर दी। यहाँ इंसाफ लेना आसान काम नहीं है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। वो तो हमारे यहाँ कोई सोलर चल रहा था, गुजारा हो गया, लेकिन देखें इस जून जुलाई की गर्मी में कौन बर्दाश्त कर सकता है? मतलब उसके बच्चे जो है ये अजियत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी के घर का कोई जो है ये लोग मीटर उतार के ले जाएं। और यकीन माने लोग ऐसी नहीं गालियां देते इनको, ऐसी इनको लान तान नहीं करते। और मुझे ख़ुद इतनी यकीन माने नफ़रत पैदा हो गई है, और कई दफ़ा मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, यहाँ से बासलियत नौजवान क्यों दूसरे मुल्कों में जा रहा है। करप्शन इतनी, हर महकमा करप्शन के ऊपर खड़ा है। एलडीए वाले हैं तो वो आपके पास हर दूसरे जो है वो हफ्ते चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और देखते रहते हैं कहीं से कोई जो है वो 1000-2000 उनको मिल जाए। पुलिस है तो वहाँ बेड़ा गर्क है, अकाउंट्स वाले हैं तो वहाँ पे बेड़ा गर्क है, हर महकमे में करप्शन है, सरकारी महकमे में। इसका इलाज तो यही है कि स्टेट जो है सख्त कवानीन नाफिज़ करे। अभी पिछले दिनों जो है मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी लगाई, चीफ जस्टिस जो बलोचिस्तान के थे उन्होंने कहा कि जी करप्शन की सज़ा अगर फांसी रख दें तो इससे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि करप्शन की सज़ा फांसी ना भी रखें, सिर्फ उसको चोरी समझ के जो है ना, जैसे कुरान ने कहा कि हाथ काट दो, हाथ काट देना, 50,000 सरकारी एहलकारों के हाथ काट दें, यकीन माने करप्शन ख़त्म हो जाएगी।
तो करप्शन ख़त्म करने का तो तरीका यही है, स्टेट जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शन ले। जब तक एक्शन नहीं लेगी तो ये करप्शन है, चल रही है। यहाँ मलिक रियाज जैसे लोग जो है वो कामयाब हैं। सही बात यही है, आप दीन का काम करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। यहाँ हर दूसरा महकमा आपको नाजायज़ खाने के लिए तैयार बैठा है। यार जो जायज़ बनता है, हम ये नहीं कह रहे कोई बिजली चोरी करें, कुछ भी नहीं कह रहे, जो जायज़ जिसका हक बनता है, जो टैक्स है, हम तो इनकम टैक्स पेयर हैं, फाइलर हैं। पिछले आप यूँ कह लें कि जी कोई 17 साल से जो है वो मैं फाइलर हूँ। तो अब क्या है मतलब इसके बाद अब हम हमसे और क्या लेना चाहते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं? लेकिन ये है कि हर महकमा आपको खाने के लिए तैयार बैठा है और कोई पूछने वाला नहीं है। SHO के पास इतनी अथॉरिटी है, जो मर्जी चाहे कर सकता है। SDO के पास इतनी अथॉरिटी है और ये मिसयूज़ और अब्यूज़ करते हैं अपनी अथॉरिटी का। पटवारी के पास अब देखें ना तो पटवारी गलत फ़र्द निकालने पे मुअत्तल होता है, ना जो है वो SDO गलत जो है वो बिल भेजने पे जो है वो मुअत्तल होता है, ना मीटर उतारने पे मुअत्तल होता है, ना जो है वो SHO जो है वो गलत FIR काटने पे मुअत्तल होता है। अगर ये सस्पेंड होना शुरू हो जाए तो ये करप्शन क्यों ना रोके? लेकिन नहीं रुकती। तो अब ख़ुद महकमे ने ऐप्स बनाई हैं, महकमा जो है वो बिल्कुल उसके हाथ बंद है, क्योंकि सारे मिली हुई हैं ना। इनका एक बंदा आया मेरे पास और उसने मुझे अकेले में समझाने की कोशिश की। सही बात है, कहने लगा मैं आपका हमदर्द हूँ, और उसने फिर बहुत गंदी सी गाली दी, हराम और आगे प्लस या लगा लें। उसने कहा ये सारे ऐसे हैं हाफिज़ साहब, मसले का हल यही है कि आप जाके पैसे दे के जान छुड़वाएँ, और क्यों स्टैंड लेते हैं? स्टैंड ना लें। मसला ये है कि आप स्टैंड नहीं लेंगे तो जुल्म प्रिवेल करता रहेगा। पहले रिश्वत दी, फिर रिश्वत दें, फिर रिश्वत दें, चलते रहें इसी तरह से मसाइल। अब सब के बीवी बच्चे यही कहते हैं, यार क्यों स्टैंड लेते हैं, क्यों हमें मुश्किल में डालते हैं, आप पैसा दें, जान छुड़वाएं। तो इस सारी सिचुएशन में क्या करें आप, जब सारी जो है वो खाने को बैठे हैं, सारा हरामखोर तबका। देखिए आखिरत में इनको जहन्नुम मिलेगी, सो मिलेगी, वो तो है ही है, और ठंड पड़ेगी जब ये जहन्नुम में जलेंगे। ठीक है, ये जालिम लोग जो हैं, क्योंकि जुल्म इंसान से कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। मजलूम हमेशा दुआ करता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की दुआ कबूल होती है, चाहे वो फासिक व फाजिर ही क्यों ना हो। ये सही हदीस है। खैर बहरहाल, अब कहने का मकसद ये है कि इसका एक हल जो मुझे जहन में आता है, और मैंने अपने फेसबुक पे एक तहरीर भी शेयर की थी, उसमें भी मैंने शेयर किया, वो ये है कि मकामी मस्जिद जो है, लोकल जो हमारी मोहल्ले की मस्जिद होती है, उसको हम एक्टिवेट करें। इस हवाले से देखिए, हमारे मौलवी साहब, ख़तीब साहब, अच्छा खासा मजमा होता है जुमे में ख़ास तौर पे, फिर दुरूस होते हैं मगरिब के बाद, फजर के बाद, रमज़ान में अच्छा खासा मजमा होता है। 70 नमाजी अगर मोहल्ले की मस्जिद में वो आपस में एक हिल्फुल फजूल कर रहे हैं। हिल्फुल फजूल को ज़रा स्टडी करें सीरत में, ये क्या मुआहदा था? ये मुआहदा ये था कि कुरैश के कुछ सरदार जुल्म करते थे, पैसा दबा के खा जाते थे, तो अब मजलूम आके दुआइयाँ देते थे बैतुल्लाह के पर्दे पकड़ के। तो उस वक्त कुछ कुरैशी जिनके अंदर गैरत थी, उन्होंने मिल के मुआहदा किया कि आइंदा किसी के साथ जुल्म होगा तो सारे खड़े होंगे। तो लोकल मस्जिद के अगर 70 लोग ये अहद कर लें, 70 नमाजी, कि यार अगर वापटा वालों ने किसी के साथ ज़्यादती की, मकामी थाने ने की, ठीक है, वासा वालों ने की, ठीक है, ये सुई गैस वालों ने की, LDA वालों ने की, और पटवार खाने ने की, किसी भी सरकारी महकमे ने हमारे किसी मोहल्ले की मस्जिद के नमाजी का ज़्यादती की, तो हम उसके सामने खड़े होकर एहतजाज करेंगे। और सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाएं, ठीक है, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। जिस तरह से PTI ने इस्तेमाल किया सोशल मीडिया को, उसके बाद इसकी जो अहमियत वाज़ेह हुई है। तो और एहतजाज ऑनलाइन करें एहतजाज करें, इंशाल्लाह से हम भी शुरू करेंगे। और यहाँ यकीन मानिए, यहाँ हमारे टाउनशिप में तो 20-22 तो मस्जिदें सिर्फ अहले हदीसों की हैं, ठीक है, और उन सब की एक लजना और कमेटी भी बनी हुई है। देखिए, लोगों को आप ज़मीन के नीचे के मसाइल बताएंगे, आसमान के ऊपर के मसाइल बताएंगे। अल्लाह का दीन तो दुनिया के लिए भी आया, इसकी इस्लाह करने के लिए आया ना। कुरान में ये बात जो है वो 2 मुकामात पे है, बल्कि कई एक मुकामात पे मानवीय एतबार पे, कि इनके साथ लड़ाई करें हत्ता ला तकून फितना, यहाँ तक कि ये जुल्म ख़त्म हो जाए। तो दीन तो आया ही जुल्म के ख़ात्मे के लिए। जस्टिस नहीं होगा, ठीक है, इनजस्टिस प्रिवेल करेगा, तो ये दुनिया कैसे जन्नत बनेगी? अल्लाह ताला ने आखिरत में जन्नत तो रखी है, ये दुनिया भी जन्नत बनाने के लिए भेजी है ना। तो यहाँ पे भी तो अल्लाह ताला कहते हैं कुछ करो, तो वो हम नहीं करना है। कितनी हदीसें हैं जुल्म के ख़ात्मे के ऊपर, तो जुल्म के ख़ात्मे पे जो है वो आप जुमा का खुतबा दें। नही अनिल मुनकर पे कितनी हदीसें हैं, ख़ुद कुरान की आयात हैं क्या, लौला यनहाहुम रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्म व अक़लिहिमुस सुहत। भाई तुम्हारे सूफ़ी दरवेश, तुम्हारे मौलवी, ये यहूदियों को कहा गया था, तुम्हें क्यों नहीं मना करते, हराम खाने से क्यों नहीं मना करते? भाई सिर्फ नमाज़ों पे खुतबे नहीं देने, रोज़ों पे नहीं देने, वो तो देने ही देने हैं। असल तो ये है कि माशरे में जो हराम आम हो गया, रिश्वत और ये सारा ये जो जुल्म सितम आम हो गया, इसके ख़िलाफ़ जो है वो फतवे देने। और फिर जब
यहूदियों में ये मामला ज़्यादा हो गया, ये करप्शन और हराम का खाना, तो फिर क्या हुआ, फिर नबियों ने आके लानते भेजी हैं। लोइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, हज़रत दाऊद हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी यहूदियों पे लानतें भेजी गई। तो ये एक काम तो ये करें कि जुमा पढ़ाएं, इन मौज़ूआत के ऊपर अवेयरनेस पैदा करें। जैसे डॉक्टर सरार साहब ने अपनी एक पूरी लाइफ लगा दी सूद के बारे में, अवेयरनेस पैदा की कि बहुत बड़ी बुराई है, सोशल ईवल है। अब मैंने ये सोचा इंशाल्लाह बकिया ज़िंदगी मैंने रिश्वत के बारे में लगानी है इंशाल्लाह से, और ये करप्शन के बारे में लगानी है। इससे बड़ी कोई लानत नहीं है, इससे हवाले से अवेयरनेस पैदा करनी है। कोई और आलम दीन कोई और सोशल ईवल पकड़ ले और उसके हवाले से अपनी ज़िंदगी लाइफ खपाएँ ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। दूसरी बात यह है कि लोकल मस्जिद कमेटियाँ बनें, और किसी भी मोहल्ले की मस्जिद के नमाजी का मसला हो तो 70 लोग जाके उस सरकारी महकमे के आगे खड़े हों, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, उसकी मोबाइल से वीडियो बना के अपलोड करें और बार बार एहतजाज करें। रोज़ाना निकलें जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं होते। देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कुछ नहीं करना, ये लीडर जितने भी हैं ना, मैं सही बताऊँ असल में इख्तलाफ यही है कि बड़ा चोर कौन है, छोटा चोर कौन है, ठीक है। बाकी ये है कि करप्ट सारी हैं। इन करप्ट लोगों ने आपका क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, मतलब आपको करप्शन ख़त्म करने के लिए करप्ट आदमी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, उससे फ़ोन करवाना पड़ता है, फिर आपका मसला हल होता है। ये निज़ाम चल रहा है, अरिस्टोक्रेसी जिसे कहते हैं, अशराफिया का निज़ाम है। यानी बदमाश की बदमाशी ख़त्म करने के लिए एक दूसरे बदमाश के जो है वो आप मिन्नतें समाजते कर लें। निज़ाम ठीक नहीं करना इन्होंने। तो निज़ाम कैसे ठीक होगा? निज़ाम तो आपने खुद ही ठीक करना है, सीधी सी बात है। और लोकल लेवल पे पूरी दुनिया और शहर की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे मुल्क की। लोकल लेवल पे अपने इलाके की फ़िक्र करें, अपने मसाइल हल करें, अपने मोहल्ले के, ठीक है, अपने टाउन के, अपने कस्बे के, अपने गाँव के मसाइल हल करें, मिलजुल के मसाइल हल करें। एक सोशल ग्रुप बनाएं। आपने अपने मसाइल के लिए खड़ा होना है, किसी ने आपके मसाइल हल नहीं करने। तो एक तो ये है कि मोहल्ले की मस्जिद में कमेटी को एक्टिवेट करें, और आइन के अंदर रहते हुए जो जायज़ तरीक़ेकार है, मतलब यहाँ लोग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, सियासी जमातों के लिए सर फटोल करवाते हैं। क्या मिलता है आपको? कुछ भी नहीं मिलता। आपके मसाइल हल हो जाते हैं, आपके मसाइल और बढ़ जाते हैं, घर के मसाइल बढ़ जाते हैं, आपके माशी मसाइल बढ़ जाते हैं। तो अपने जो स्पेसिफिक मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई मेहनत करें, कोई अकल को जो है वो हाथ मारें। तो ये मेरे कहने का मकसद है, और ये अवेयरनेस उलमा ने पैदा करनी है, खुतबा ने पैदा करनी है। तो इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ टाउनशिप में हमारे जो लोग हैं, ख़ास तौर पे मजहबी ज़हन के लोग, वो मुतहरिक हों और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। और जिसका भी कोई मसला हो इंशाल्लाह मैं उसके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे मसले के लिए खड़े हों, इंशाल्लाह से अल्लाह ताला हल कर देगा। लेकिन यह है कि अब मुझे ये एहसास पैदा हुआ है, और मैं ये कहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट्स करें और मसाइल को हाईलाइट करें। मज़ीद मैं इस हवाले से वीडियोस बनाऊंगा। अब इसको मैंने इंशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी का एक मकसद और एक टारगेट बना लिया है कि जो काम मैंने फ्यूचर में करने हैं उनमें से एक ये भी है कि करप्शन के हवाले से अवेयरनेस पैदा करनी है, और जितना पुरअमन तरीके से कोई एहतजाज हो सकता है इसको मिनिमाइज़ और कम करने के लिए उतनी एफ़र्ट अपनी इसमें डालनी है, और लोगों को उसके लिए कन्विंस करना है और तैयार करना है, उनकी ज़हन साजी करनी है। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं ना, वो यही है कि जो किताब व सुन्नत में लानत भेजें, जिस पे अल्लाह ताला ने लानत भेजी, जिस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेजी। अल्लाह के रसूल की हदीस है, वाज़ेह तौर पे हदीस मौजूद है, ठीक है। सुनन अबी दाऊद की रवायत है, इसी तरह से जो है वो और भी सुनन तिरमिज़ी में भी ये रवायत मौजूद है। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी, रिश्वत देने वाले और लेने वाले के ऊपर, ठीक है। तो जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी तो ज़रूर लानत भेजें उसके ऊपर। लानत किसे कहते हैं कि इस पर अल्लाह की रहमत ना हो, ठीक है। और अल्लाह की रहमत जिस पे नहीं होगी तो उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा, ठीक है। यही दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए अजाब बन जाएगी। तो ज़रूर बद्दुआ करें। खुद कुरान ने कहा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, मज़लूम को इजाज़त है कि वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर सकता है, आवाज़ बुलंद कर सकता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं कि आप जो बद्दुआ करते हैं ज़ालिम के ख़िलाफ़ तो अल्लाह ताला लाज़मन उसको कबूल करता है, और आसमानों को, 7 आसमानों को चीर के अल्लाह के पास पहुँचती है, और अल्लाह ताला उस पर कहते भी हैं, तबसरा भी करते हैं, देर है लेकिन तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी। तो इन ज़ालिमों के लिए दुआ करें, जैसे नबियों ने बद्दुआएँ की अपनी कौमों के लिए। जब उन्होंने देखा कि अब इनको हिदायत नहीं मिल सकती तो बद्दुआएँ की नबियों ने, लानतें भी भेजी। शायद इस तरह से कोई खबासत, कोई खबीस उनसर एलिमेंट जो है वो सोसाइटी से कम हो जाए, और इन खबीसों के इस दुनिया से चले जाने से शायद यहाँ पे जो है वो कोई थोड़ा बहुत अमन और सुकून आ जाए, कुछ खबीस कम हो जाए इसी बहाने, या अल्लाह कुछ जुल्म तो कम हो ना। तो इंशाअल्लाह से अब जो है ना वो मेरा भी ये ज़हन है कि कोई जुमे का खुतबा खाली नहीं छोड़ना,
कि जिसमें ज़ालिमों के ऊपर लानत नहीं भेजनी, या जिसमें उन लोगों के ऊपर लानत नहीं भेजनी जिनके ऊपर अल्लाह की किताब ने लानत भेजी है और जिनके ऊपर जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। तो ऐसे तो नहीं लानत भेज दिया अल्लाह की किताब ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये ज़ालिमों को कोई एहसास ही नहीं है यार, कोई एहसास नहीं, कोई एहसास नहीं। लोग रुलते फिरते हैं। हम तो फिर चले यंग हैं, यकीन माने वहाँ जाके आप देखें वफाकी मोहतसिब की अदालत में, कभी आप वहाँ जाकर का मंज़र देखें, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ रुजू इसलिए करते हैं कि वहाँ कोई फ़ीस नहीं है। वो एक अच्छा इदारा है गवर्नमेंट का, ठीक है, लेकिन उसकी पूछते ही नहीं है सरकारी महकमे वाले, उसको पूछते ही नहीं। मुझे भी आके जो है वो एक उनका कह रहा था वो जो हमने तो उसको कंसिडर नहीं करते, लिफ्ट ही नहीं करवाते, लेकिन खैर बहरहाल एसडीओ वहाँ पे हाजिर तो हुआ और ख़ामोशी भी इख्तियार की उसने वहाँ ऑनरेबल जज के सामने और साइन भी किए। तो खैर बहरहाल ये एक निज़ाम है करप्शन का, ऐसे में जो है वो ब्रेन ड्रेन ना हो, यहाँ से लोग दूसरे ममालिक में ना जाएं तो क्या करें, यकीन माने। अब यहाँ कुछ करने के हालात ही नहीं है, हर महकमा आपको खाने को तैयार बैठा है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी उस मुल्क में आप किससे इंसाफ मांगें जिसका चीफ जस्टिस जो है वो सड़कों पे इंसाफ मांगता फिरता रहा है। जस्टिस इफ्तिखार साहब की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो यहाँ आप क्या जुल्म का रोना रोएं कि जिसके एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सड़क के ऊपर गोली मार दी जाती है और उसके कातिल का नहीं पता चलता, और हाजिर प्राइम मिनिस्टर को भी गोली लगती है। लियाकत अली ख़ान हो गया, बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, ये सूरत हाल है। इतनी करप्शन है, इतनी लाकानूनीयत है, कानून है कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। तो ऐसे में यकीन माने कि एक सख्त गिर किस्म की हज्जाज की तरह की एक हुकूमत और स्टेट की ज़रूरत है जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इन ज़ालिमों का सफाया करे। यकीन माने 50,000 सरकारी एहलकारों के हाथ कट जाए तो कुछ भी नहीं है। 22 करोड़ आवाम में क्या है, 0.02% है, उसके बगैर ये ठीक नहीं होने वाले। हाँ, उसके अलावा फिर ये है कि हम आपने अपने तौर पे यही करना है कि अवेयरनेस पैदा करें, जितना एहतजाज करके अपना कोई हक़ वसूल कर सकते हैं लें, नहीं तो फिर ये है कि क़यामत के दिन का नक्शा तो कुरान ने खींचा है, यौम युस्खबून फ़िन नार अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र, के जिस दिन उनको जहन्नुम की आग में जो है वो सर के बल घसीटा जाएगा और कहा जाएगा कि चखो जो है जहन्नुम की आग का मज़ा है। और इन शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहल यगली फ़िल बुतून का हल हमीम खुज़ू फ़ातिलू इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रासी मिन अज़ाबिल हमीम ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। गुनाहगारों का खाना क्या है, गुनाहगारों का खाना है। ये गुनाहगार, ये ख़ास तौर पे ये ज़ालिम लोग मुराद हैं, ज़ालिम लोग दूसरों पे जुल्म करते हैं। क्या है, ज़क़ूम का दरख्त, खोलता हुआ गर्म पानी जो उनकी अंतड़ियाँ बाहर निकाल देगा। और फिर साथ में फरिश्ते कहेंगे हाँ दुनिया में तेरे पास बड़ी अथॉरिटी थी, बड़ी क़ुव्वत थी, बड़ा इक़्तिदार था, बड़े मज़े लिए तुमने, ठीक है, और मैं फ़लाँ को सबक सिखा दूँगा, मैं ये कर दूँगा, अब चख। उस वक्त कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए ये सब कुछ पढ़ने के बावजूद जो मज़लूम होता है ना, बेचारे को चैन नहीं आता। वो कहता है या अल्लाह नहीं यहाँ पे क़यामत लगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं लगा लो, रेवोल्यूशन ले आओ, इनकलाब ले आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ दुनिया में एक क़यामत बर्पा की ना, जो ज़ालिम थे, गर्दनें उड़ाई उनकी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ दुनिया में आप पुरअमन तरीके से, ज़ाहिर बात है, जो कानून आपका इजाज़त देता है, अल्लाह के रसूल के सामने तो काफिर मुशरिक ज़ालिम थे, चले वहाँ पे तो क़िताल जिहाद हुआ। अब यहाँ तो सारे मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। अब ये भी एक मसला है, आप इनसे लड़ मर तो सकते नहीं, अपने मुल्क को जो है डिस्टेबलाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ एहतजाज करती हैं अपने इक़्तिदार की खातिर, मुख्तलिफ़ तबक़ात NGOs अपने राइट्स के लिए जो है वो एजिटेशन धरने देती हैं, तो आप लोग भी करें, अवामुन्नास भी करें। कहने का मकसद ये, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ शामिल हो जाते हैं, अपने मसाइल के लिए जो है ना वो कोई एहतजाज नहीं करते। तो ये करें, लोकल सतह पे जो है वो कमेटियाँ बनाएं, और वो कमेटी में भी किसी एक को सदर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेजॉरिटी से फ़ैसला करें। 70 लोग हैं, 36 के साथ डिसीजन होगा। हाँ, एक आप कह लें नुमाइशी सा प्रेसिडेंट बना लें जो हर महीने रोटेट हो, लेकिन जहाँ पे भी अथॉरिटी जमा होगी ना वहाँ अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, अथॉरिटी को नीचे तक तकसीम कर दें, नीचे तक तकसीम कर दें, उससे मसाइल किसी हद तक हल हो जाएंगे, सारे नहीं, किसी हद तक हल हो जाएंगे। बहरहाल ये इख्तियारात दे दिए, आपको पूछने वाला है कोई नहीं। अल्लाह ताला इनको पकड़े, इन ज़ालिमों को, बस मैं यही कह सकता हूँ। और ये है कि यकीन माने अब तो ज़ुबान से भी बद्दुआ नहीं निकलती, इतनी तकलीफ़ होती है कि ये सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देखते बूझते कर रहे हैं ना। वो जो अल्लाह ताला ने सूरह बुरूज में कहा ना कि वो जो खाइयों के अंदर जो है वो मुसलमानों को डाल रहे थे, ठीक है, तो वो उसको देख भी रहे थे, तो ये सब देखते बूझते कर रहे हैं। तो अब तो ज़ुबान से भी बद्दुआ नहीं निकलती कि अल्लाह ज़ुबान से क्या बद्दुआ करे, दिल बद्दुआ करता है। सही बात है, दिल बद्दुआ करता है, और जब दिल बद्दुआ करता है ना तो
फिर अल्लाह के यहाँ जो उसकी कबूलियत है इंशाअल्लाह से उम्मीद है कि है, और उससे कुछ ख़स कम जहाँ पाक होगा इंशाअल्लाह से। और ये काम करें, और ये काम करें, मैं सही कह रहा हूँ, इसी बहाने जो है वो कोई दुनिया के अंदर से ये गंद कम हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें कही गई सुनी गई हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बात थोड़ी सी लंबी हो गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।